हे फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मयंक एजुकेशनल पॉइंट। आज हम आपको वेद के बारे में बताएंगे। ठीक है, वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ है। मान्यता अनुसार वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है। वेद को 4 भागों में बांटा हुआ है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, आज हम इन चारों के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद का फर्स्ट पॉइंट है। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूत्र हैं जो देवताओं की प्रार्थना से संबंधित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ऋग्वेद में सर्वाधिक इंद्र का उल्लेख है, उसके बाद अग्नि का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। फोर्थ पॉइंट है, ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में सभा, समित और विद्युत नामक संस्थाओं का उल्लेख है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हिंदू नदी का उल्लेख है जिसे हिरण्य भी कहा गया है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 पॉइंट हैं जिसमें से मैं छांट के लेके आऊँ आपके लिए। देखिए एक और पॉइंट है, वर्ष 2018 में यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वेद पर, यजुर्वेद पर। वेद गद्य और पद दोनों में लिखा है। इसमें यज्ञ और हवन करने वाली विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, समझ में आया? यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञ और हवन करने वाली विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यजुष एवं वेद शब्दों की संधि, यानी यजुष एवं वेद शब्दों की संधि से यजुर्वेद बना है। ठीक है ना, इसे यजुर्वेद का अर्थ है। यजु का अर्थ है यज्ञ। ओके, देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है, इसी कारण इसे कर्मकांड प्रधान ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, पौराणिक कथाओं में अश्वमेघ, राजसूय, वाजपेय, अग्निहोत्र आदि अनेक यज्ञ करने वाले की कहानियां हैं। ठीक है, ये समझ में आया यजुर्वेद, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सामवेद पर। सामवेद में क्या है, सामवेद जिसमें साम शब्द का अर्थ है गान। ठीक है, जिसमें साम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। ठीक है, देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है ना। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं जिसमें 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं। सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कौथमीय, जैमिनीय, राणायनीय। ठीक है, कौन सी शाखाएं तीनों, कौथमीय, जैमिनीय, राणायनीय। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए नारदीय शिक्षा ग्रंथ में सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन मिलता है जिसको आधुनिक हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में स्वरों के क्रम में सारे गामा पाधा नीसा के नाम से जाना जाता है। ये आपने सुना होगा, हमेशा जब हम सुर ले रहे होते हैं तो सारे गामा पाधा नीसा का इनका पाठ करते हैं ना, है ना, जब वायलिन बजा करके। तो देखिए नादारणीय शिक्षा ग्रंथ में सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन मिलता है जिसको आधुनिक हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में स्वरों के क्रम में सारे गामा पाधा नीसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अथर्ववेद पर। ठीक है, वेद क्या है, अथर्ववेद को भारत में चिकित्सा विज्ञान का मूल स्रोत कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद को भारत में चिकित्सा विज्ञान का मूल स्रोत कहा गया है। ठीक है, अथर्व की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। ठीक है, अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। ठीक है, इसमें ऋग्वेद और सामवेद से भी मंत्र लिए गए हैं। ठीक है, देखिए जादू से संबंधित मंत्र, तंत्र, राक्षस, पिशाच आदि भयानक शक्तियाँ अथर्ववेद के महत्वपूर्ण विषय हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, जो जादू टोना वगैरह, मंत्र तंत्र वगैरह होता है, ये सब है ना, जादू से संबंधित मंत्र, तंत्र, राक्षस, पिशाच आदि भयानक शक्तियाँ अथर्ववेद के महत्वपूर्ण विषय हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जय हिंद।